हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज एनटीए की तरफ से ठीक है एक और नई वैकेंसी का आगाज हुआ है। तो वो कौन सी वैकेंसी है, डिटेल से समझना, सब कुछ बताऊंगा एक एक चीज़ों के विस्तार के साथ। क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिटेशन मांगी गई है और कितने तक मांगी गई, कितने पास होने चाहिए और क्या सिलेबस है, पूरी जानकारी संपूर्ण देंगे। वैकेंसी किस चीज़ से रिलेटेड है, काम क्या है, सब कुछ बताएंगे। ध्यान से वीडियो में जरूर बने रहना फ्रेंड्स, क्योंकि जो अधूरी चीज़ें हैं वो चीज़ लेना जरूरी नहीं है। आपका टाइम भले ही जो ज़्यादा लगे वीडियो में, उसका बिना परवाह किए आपको अच्छे से देखना है। ये 40 मिनट का जो वीडियो रहेगा, 30-40 मिनट जो भी हो, अंडरस्टैंडिंग मुझे भी पता नहीं है, बताने के ऊपर है कि आखिर नोटिफिकेशन में क्या है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात, बिना भटकाए हुए, ये जो है आई जे, ठीक है, IGNOU द प्यूपल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय से लिया गया है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, ध्यान देना किसकी, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, चलिए नीचे देखेंगे, कुछ जानकारियां दी गई हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, गांधी, ठीक है, उसका जो बात हो सब जान ही गए सभी लोग, जी इंदिरा गांधी से जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। बट देखिए, इसमें कुछ जानकारी है कि इंफॉर्मेशन, ब्रोच्योर एंड गाइडलाइंस फ्रॉम फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट की CMU टाइपिंग JAT, ठीक है, यानी JAT बोल सकते हो। ठीक है, JAT शॉर्टकट है इसका। तो आगे नीचे देखिए, एनटीए का दिया गया, यानी जो परीक्षा कंडक्ट होगी, ध्यान देना, परीक्षा जो है जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की हुई थी, वैसे ही एनटीए भी इसको ही कराएगा। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत हाई फाई एजेंसी मानी जाती है, परीक्षा के मामले में बहुत जल्द कंडक्ट कराती है, ध्यान देना, और बहुत जल्द इसके रिजल्ट भी रिलीज होते हैं, ना कि यूपी ट्रिपल एस की तरह। ठीक है, देखिए तो विजन वगैरह इनका दिया गया है, मिशन दिया गया, इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है, इस हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया बाई एक्सेलरेटिंग द कंपटीशन कैंडिडेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट यूजिंग असेसमेंट टूल्स, ठीक है, मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी और एरर फ्री डिलीवरी। ठीक है, कोई खास इसमें मिशन में नहीं दिया गया। ठीक है, कोर वैल्यूज देखेंगे तो कोर वैल्यूज में इन कराइंग आउट द मिशन एनटीए विल बी गाइडेड बाय द कवर, कुछ खास इसमें भी नहीं है। नीचे देखेंगे, एनटीए हैज अ gender, nature, inclusive policies, gender specific word used on the NTA document for commutative affairs of the genders, male, female, ट्रांसजेंडर और रिस्पेक्टली स्टेट, ठीक है, स्टेट, मतलब ये है कि इसमें जो है आप चाहे फीमेल हो, मेल हो, ट्रांसजेंडर कोई से भी हो, आप इंडिया का हैज जेंडर, मतलब कोई नेचर से इसमें जो है कोई नेचर से पॉलिसीज नहीं है, आप कोई भी हो सकते हैं जेंडर स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, अब मेन मोटिव ये नीचे दिया गया है, इन्फॉर्म पार्टिकुलर्स एंड पेंस नंबर, ठीक, इंडेक्स में। हाँ, इसमें दिया गया इन्फॉर्मेशन का ग्लैंस 4 नंबर पेज पे है, अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 8 नंबर पे है। चलिए कोई नहीं, देखिए हमें किस चीज़ के बारे में ज़्यादा विस्तार से समझना है, उसी को हम समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इन्फॉर्मेशन आ ग्लैंस कोई मतलब का नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता ही दिया भाई। ठीक है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट पे निकला है, सीधी सी बात है, ज़्यादा इस पर बहसबाजी नहीं है कि क्या है कैसे बताऊंगा, कार्य क्या है भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट चीज़ है अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अब भाई हमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से क्या करना है, आप परीक्षा कंडक्ट कराओ, मेरा परीक्षा होनी चाहिए बस। ठीक, नेक्स्ट है अबाउट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप इसकी जानकारी चाहते हो फुल तरीके से, देखो भाई, एक यूनिवर्सिटी है, सीधी सी बात है, और एक प्रकार का ट्रस्ट भी है, क्या ट्रस्ट भी, जिसमें कुछ योगदान लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं इनके थ्रू। ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ये भी है कि इसमें संस्था और यूनिवर्सिटी दोनों मानी जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी बहुत बड़ी चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, मिल जाएगी आपको, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से एक सेपरेट वीडियो मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज देखेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, इसको बताऊंगा, डिटेल्स ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इसको भी बताऊंगा। ठीक है, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, ठीक है, इसको बता दूंगा, एजुकेशन, कास्ट कैटेगरी, सर्टिफिकेट्स, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, ठीक है, ये सभी बताऊंगा। नीचे के साथ एक आध दो छोड़ दो, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे लाइन में लगा हो, तो फिर इसमें दिया गया सेंटर कोई नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं भाई। अब सेक्शन ए पे हम देखेंगे। ओके, ध्यान से प्लीज वीडियो बने रह रहा है, एक चीज बताऊंगा। अब देखो कि इन्फॉर्मेशन अ ग्लैंस, ठीक, सबसे पहली बात यह है कि ऑनलाइन सबमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स 22 मार्च 2023 10 बज के, ठीक है, 22 मार्च से आपके फॉर्म फिलअप चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल
ट्रांजेक्शन ऑफ फ्री थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपी टू 11:59 PM पे। कब? 22 तारीख, चौथे महीने, यानी 20 अप्रैल को इसका जो है ट्रांजेक्शन का लास्ट डेट होगा। और ऑपरेशन फॉर हेल्पलाइन कॉल सेंटर, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप इस पे हेल्प सेंटर कॉल कर सकते हो, लेकिन ये कभी लगेगा ना, इसके ऊपर कोई ट्राई मत करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फ्री फी पेबल बाई कैंडिडेट, यानी जो आपको फी पेबल करनी है, ठीक है, पैसे कितने लगने वाले, बहुत जरूरी बात होती है भाई, ठीक है। तो देखिए कैटेगरी वाइज इसमें इन्होंने डिवाइड किया है, मैं थोड़ा से जूम इन कर देता हूँ। हाँ, अब देखिएगा, अब देखिए इसमें दिया गया है, यानी यूआर, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये, यानी आपको 1,000 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप एससी हो, एसटी हो, फीमेल कैटेगरी, कोई भी कास्ट हो, यानी जो फीमेल कैटेगरी से होते हैं वो कोई भी कास्ट हो, ईटीसी मतलब कोई भी अदर कोई का चलेगा, ठीक है, तो उनको केवल 600 रुपये पे करने हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, तो उसे नील करने भाई, पीडब्ल्यूबीडी समझते हो आप, मान लो कोई अनाथ है, उसके बच्चा 8वीं में था, अब उसके पास कोई नहीं है, तो इसको पीडब्ल्यूबीडी कहेंगे। या तो वो जो कि जिनका कोई गांव शहर नहीं, प्रवासी जिसे बोलते हैं, ठीक है, आदिवासी भी जिसे बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को कोई भी फीस चार्ज नहीं लगने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ध्यान देना कि करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ऑन वेबसाइट ओनली, यानी कि अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो आप केवल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो, एंड अगर आप इसकी जो है कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अदरवाइज मतलब कोई अदर सोर्स से आप इसके कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखेंगे कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट बाय द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुली पेमेंट ऑफ द प्रेसिडेबल ऑनलाइन थ्रू फ्रॉम द पोर्टल, यानी आपका जो भी अगर सक्सेसफुल हो जाता है आपको एडमिट कार्ड के रूप में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह लिखा रहेगा, ओके। अब देखिए इधर कुछ चीज़ दिए गए हैं रिमार्क, ठीक है, कि 21/4/2023 से 22/4/2023, ये मेन चीज़ है, कि यानी 21 तारीख चौथा महीना 2023 से ही अब जो है इसका वो है, और अप टू इतने तक आप पेमेंट जो है करेक्शन कर सकते हो जिसको बोलते हैं, ठीक है, 21/4/2023 से 22/4/2023 तक ही आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू एट वेबसाइट, यानी डेट एग्जाम कब होगा तो वो खुद ही आपको वेबसाइट के थ्रू अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको वेबसाइट लगातार निरंतर बीच बीच में चेक करनी रहेंगी, या तो आपको ऐसे यूट्यूब पे वगैरह खबर मिल ही जाती है सरकारी रिजल्ट पे। इज मेंशन इज द स्कीम एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे होगा, ठीक है। अब नीचे कुछ चीज़ें देखते हैं और जानकारी अगर मिलती तो आपको देते हैं, ध्यान से वीडियो बने रहना। देखिए इस पे दिया गया रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, तो इसे हमें फिलहाल नहीं देखना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है खुद से तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रजिस्ट्रेशन और फिलअप का जो भी प्रोसेस होगा कंप्लीट आपको बता दूंगा, ठीक है। कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आने, और लाइव करके दिखाऊंगा, ओके। चलिए, स्टेप टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, कोई वो नहीं है, नीचे चले जाते हैं फटाफट से। और स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइन, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका भी। हाँ, अब चूज ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो मतलब एक दिया गया है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको फिलअप करना है तो आप प्लीज़ जो है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको हर एक चीज़ की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी, ओके। मैटर ऑफ फीस पेमेंट, इसका कोई वो नहीं। सेक्शन भी देखेंगे अबाउट द टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, यानी जो परीक्षा कंडक्ट कराती है एनटीए, उसके बारे में इसमें डिटेल दिया गया है, तो भाई इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो देख लो, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOL हैज established and the national testing agency NTA of the independent and office of self sustained primary testing organization under the society's regulation act 180 and continue to effect transparent and transition international standardization testing or the access the competitive at candidates from admission to primary higher education, मतलब कोई खास नहीं, मतलब जो भी हायर एजुकेशन यानी बोल सकते हो आप 10+2 के जो भी वैकेंसीज आती है एनटीए जो डिजायर करता है उसको, ठीक है। इफिशियंसी 1860 से इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट चल रहा है, तो ये सब जानकारियां हैं। हाँ देखो, ये जानकारियां के लिए बेहद इंफॉर्मेशन होगी अबाउट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU, ठीक है। तो आखिर अगर आपको जिस पे जॉब करना उसकी जानकारी तो आपको रखनी ही होगी भाई, ठीक है। इस पे दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है, वाज इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1985 से है, टू एडवांस द
डिसमेनाइट लर्निंग एंड नॉलेज बाय डिवर्सिटी ऑफ मीन्स, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्हें नॉलेज को, ज्ञान को, एडवर्टाइजमेंट को समझाया जाता है। इंटरप्टिंग द यूज मोशन ऑफ, कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है। तो उसमें आप इसमें कुछ दिया नहीं। रिक्वायरमेंट फ्रॉम नॉन टीचिंग स्टाफ, तो जो इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की बात है तो द इंदिरा गांधी नेशनल, ठीक है, अप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग JAT फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट, यानी नॉन टीचिंग स्टाफ, आपको पढ़ाना नहीं है। ध्यान देना, अब ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाना नहीं, आपको केवल JAT, ठीक है, JAT में जो टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, टाइपिंग वगैरह असिस्टेंट के तौर पे काम करना, आप समझ लो कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, वो समझ के आप अपने आप को चल सकते हो। आपको कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये पोस्टिंग है, ठीक है। अगर आप पढ़ाने के लिए सोच रहे हो इस पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये नॉन टीचिंग जो है जॉब मिल रही है। अब नीचे देखेंगे कि आखिर कितनी कितनी पोस्ट है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी, ठीक है। पोस्ट एलिजिबिलिटी ध्यान से समझ लेना, और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है उसको भी समझेंगे, ठीक है। देखिए, नेम द पोस्ट, तो जूनियर असिस्टेंट CUM टाइपिंग JAT, जैसे हम बोलेंगे शॉर्टकट में JAT बोलेंगे, ठीक है। तो JAT की पोस्ट पे है, यानी जूनियर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी या टाइपिंग बोल सकते हो, टाइपिस्ट बोल सकते हो ना, ठीक है। पे मैट्रिक्स तो देख सकते हैं, ठीक है, 19,900 से 63,200 रुपए तक होगा, लेवल 2 ऑफ 7 CPC के तौर पे, ठीक। एज लिमिटेशन, तो अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब सुनो, अभी अभी एज लिमिट तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी इसमें रिलैक्सेशन की भी बात है, तो एज रिलैक्सेशन भी ध्यान से समझ लेना। जिसकी लोग की एज ज़्यादा 18 से 27 के प्लस हो, फिर भी आप समझ लेना, ओके। देखो, वैकेंसी कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो UR के लिए 83 पोस्ट है, SC के लिए 29 है, ST के लिए 12, OBC के लिए 55, EWS के लिए 21। तो OBC वालों के लिए बहुत हाई फाई दे दी गई है, पर कोई नहीं। और टोटल पोस्ट वैकेंसीज 200 है, ठीक है। कितनी? 200 वैकेंसीज हैं। PWBD में 9 है, और EX सर्विसमैन में 20 हैं, जो सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी। उसके बाद मेट्रो के राइड सपोर्ट पर्सन है जो स्पोर्ट्स में है, तो उनके लिए 10 है, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन वो देख लेंगे, 10+2 विथ अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 WPM इन इंग्लिश एंड 35 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, यानी ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आपकी जो टाइपिंग है 40 WPM इंग्लिश में होनी चाहिए और 35 WPM इंग्लिश में होनी चाहिए, प्लस आपका हाई स्कूल और इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। तब आप इस फॉर्म को लिए एलिजिबल हो और इसको फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। नीचे दी गई जानकारी देखेंगे, नेशनलिटी सिटीजन, ठीक है। अ कैंडिडेट मस्ट इधर या एक सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट फॉर नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, मतलब इन तीनों से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तिब्बत हो सब तब भी चलेगा। इंडियन बिफोर जनवरी 1962 के बाद में जो लोग आए थे उनका चल जाएगा। पर्सन इंडियन रिजर्वेशन मैट्रिक्स पाकिस्तान, ठीक है। अ पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन हैज मार्जिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुमरा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कन्या, the United Republic of Tanzania, formerly Tanzania, Zanzibar, Zambia, Malawi, Zaire, ठीक है, विथ इंटरनेशनल परमानेंट सेटिंग स्टेलिंग इन इंडिया, यानी जो भी लोग यहाँ के हैं, ठीक है, वो परमानेंटली अगर स्टेलिंग है इंडिया में तभी वो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। और इसके बाद तो कुछ और जानकारी खास नहीं है। तो आप जो भी इंडिया के, फिलहाल हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इंडिया के ज़्यादा तक हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोग एलिजिबल हो। अब देखो, एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन में ये बात होती है कि जो लोग 27 के मान लो प्लस हैं, ठीक है, तो उनको क्या छूट मिलने वाली है, उसके लिए ध्यान से वीडियो में बने रहो। देखो, कट ऑफ डेट डिटरमाइंड एलिजिबिलिटी टर्म्स ऑफ एज कंडीशन विल 31/3/2023, क्या पूछा गया? 31/3/2023। तो 31/3/2023 जो है, यहाँ तक आपकी जो डेट है वैलिड मानी जाएगी, जो स्पेशली तरीके से जिसका 18 से 27 माना जा रहा है UR वगैरह के लिए, जनरल वगैरह के लिए, ठीक है। अब देखो, जो छूट मिलने वाली एज रिलैक्सेशन परमिसिबल वरियस अप्लाइंग्स टू अंडर, ठीक है। जो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो उन लोगों के लिए खास बात ये है, देखो फ्रेंड्स, अगर आप SC ST से बिलोंग करते, SC ST से, तो आपको 5 साल की छूट मिल रही है। एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बाय नॉट ऑफ द अपर एज लिमिट बियॉन्ड 27 ईयर्स, यानी अगर आप 27 साल के अपर हो, यानी आप समझ सकते हो 28, 29, 30, 31, 32, अगर आप 32 साल के अंदर हो और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट चीज OBC वालों के लिए है 3 ईयर्स, ठीक है। जो OBC से बिलोंग करते हैं, यानी NCL जिसे बोलते हैं, तो उनके लिए 3 साल की छूट है। यानी आप अगर 30 साल के अंडर में हैं, अंडर 27 भी है, मतलब 30 साल के अंदर में है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। PWBD है तो 10 ईयर्स है।
और पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी एनसीएल है तो 13 साल है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी है तो 15 साल है। आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे उन लोगों के लिए बहुत कम ही हमारे पास ये ऐसे लोग हैं जिसको ये सब दिक्कतें हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन वगैरह वो खुद ही अपना डिटेल्स चेक कर रहेंगे। आप लोगों के लिए एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव जानकारी ये है कि अगर आप 32 को एससी एसटी वालों तब भी डाल सकते हो, और ओबीसी में हो तो 30 तक आप डाल सकते हो, ठीक है। अब नीचे देखेंगे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो जी हाँ, आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है बनवा के रखना है अगर आपका एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो, ठीक है। ऐसा कैटेगरी है, ठीक है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपको कास्ट कैटेगरी जरूर बनवा लेना है। अब नीचे कुछ इसमें दिए गए हैं, कुछ डिस्टेंस से आपको देख लेते हैं क्या क्या इसमें कुछ दिया गया, और अदरवाइज कोई जानकारी अगर होती है तो हम बता देते हैं आपको ना, ठीक है। चलिए सेक्शन डी देख लेंगे, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। यही जो है अब आपको पास करवाने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। देखो इसमें टीयर 1 है, ठीक है। टीयर 1 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक। द देयर विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, यानी आपका सीबीटी होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टू बी कंडक्ट इन द बिलिंगुअल हिंदी एंड बिलैंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, यानी आपका बिलैंगुअल होना है, दोनों लैंग्वेज में होनी है, हिंदी और इंग्लिश में आपका रहने वाला है। फ्रॉम बाई एनटीए के द्वारा ऑन द बेसिक ऑफ सीबीटी, और जो बेसिक सीबीटी है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू क्वालिफाइड एट 10, ठीक है। वैकेंसीज आपका जो भी होगा वो बाद में ही तो पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान दो कि टेस्ट कंटेंट्स देखो, पहला है जो सब्जेक्ट किस चीज से आएगा, तो जनरल अवेयरनेस, फ्रेंड्स किससे, जनरल अवेयरनेस से आपका आने वाला है। कितने, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे, ओके। दूसरी चीज है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंट, ठीक है। रीजनिंग से आएगा और जनरल इंटेलिजेंट से भी आएगा, 30 नंबर, इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। तीसरी चीज है मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है। सामान्य गणित से भी आएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहने वाले। चौथा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, यानी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रीहेंशन आपको मिलने वाले हैं, जो भी 30 नंबर का रहेगा और 30 मार्क्स, सॉरी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। चौथा है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, यानी आपको कंप्यूटर नॉलेज भी रहनी चाहिए, तो उसमें आपको 30 नंबर का है और 30 नंबर माने 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं, ओके। टोटल मिला के आपको 30 ठीक है। तो 150 नंबर के 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। इतने जो है आपको रहने वाले, तो अगर आप इन विषय पे कंडक्ट करेंगे तो 100% सफलता आपकी होगी। और टीयर 2 देखेंगे फ्रेंड्स, टीयर 2 में जानकारी ये है द कैंडिडेट क्वालिफाइड ऑफ सीबीडी ऑफ टीयर 1, यानी जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको भी हैव यू, ठीक है, एंड ग्रीव स्केल टाइपिंग टेस्ट विच विल बी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग इन द नेचर सच मीडियम क्वालिफाइड स्पीड, ठीक है। तो आपको जो है वहाँ पे फिर टाइपिंग टेस्ट और जो इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट है उसको जो मांगा गया उसमें मीडियम क्वालिफाई होना चाहिए, आपको उतना बराबर हो, बराबर भी आ जाएगा तब भी चलेगा, 1 पॉइंट ज़्यादा भी रहेगा तब भी चलेगा, बट एक बात ध्यान रखना कट ऑफ बनने वाली है जरूर, ठीक है। तो फिलहाल जो टेस्ट होता है, ठीक है, सीबीटी से ही आपकी कट ऑफ कन्फर्म हो जाती, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। टाइपिंग से फिलहाल सभी लोग जो है टाइपिंग को अपने 1 महीने का टाइम मिलता है तो सभी मन लगा कर अपने टाइपिंग को जो है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज देखेंगे कि सिलेबस द एग्जामिनेशन मैथमेटिक एबिलिटी, ठीक है, ये वगैरह दिया गया है कि हिंदी भाषा के किस किस चीज़ों से आने वाला है सब्जेक्ट आपका, ठीक। तो इधर नीचे देखेंगे नेम ऑफ स्पोर्ट, तो इन चीज़ों का है जो स्पोर्ट से डायरेक्ट आएंगे उन खिलाड़ियों के लिए जो खिलाड़ी से डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं ना, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखेंगे, देखो जब भी आप अगर फॉर्म को भरेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें जो है कुछ कोड दिए गए हैं, आपको उस कोड को भरना जरूर है। देखो जैसे वेस्ट बंगाल से हो तो इसका कोड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बिहार से हो तो यहाँ का कोड, ठीक है। उत्तर प्रदेश से हो तो मेरठ का ये कोड है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हो तो ये कोड है, तो इस ये कोड है, ठीक है, ये आपको भरना फिलअप जरूरी करना रहेगा, ओके। चलो नीचे कुछ जानकारियाँ अगर होती है तो मैं बताता हूँ आपको।
तो फ़िलहाल अब जो है इस पे कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो जानकारी थी फ़िलहाल हमने सब कुछ आपको बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको यही इन्फॉर्मेशन मिल के बंद हो जाएगा। अगर आप इसका फॉर्म फिल अप करते हो तो बहुत सारी जानकारी आपको हमारे चैनल से प्रोवाइड हो जाएँगी। अगर नहीं भी करते हो फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन से मिल जाएँगी। आशा करते हैं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किए तो फिर कहता हूँ कर लो, नहीं तो बाद में आप सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा वीडियो गायब हो जाएगा, फिर आप नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके जाइएगा।